हैं तो इंश्योरेंस क्लेम तो आप भी अपनी गाड़ी का कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस थर्ड पार्टी का होता है, तो केवल सामने वाली पार्टी को उसका मुआवजा मिलता है, आपको और आपकी गाड़ी को उसका मुआवजा में कवर नहीं किया जाता। तो उसकी कॉपी का फोटो ले लीजिए और उसकी गाड़ी के नंबर का फोटो जरूर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका लीगल फ्रेंड इरमान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लीगल रेफरेंस। तो दोस्तों हम वैसे तो रोड पे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय कई बार गाड़ी रगड़ जाती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, लेकिन उस गाड़ी का खर्चा हमें बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि आजकल गाड़ी के पार्ट्स इतने सस्ते नहीं है कि हम उस गाड़ी को खर्चे को अफोर्ड कर पाए बहुत आसानी से। टकराने वाले, घिसने वाले, रगड़ने वाले बहुत हैं, जो आप चाहे कितनी भी अच्छी गाड़ी चला रहे हो लेकिन वो आपकी गाड़ी को रगड़ते हुए चले जाएंगी, जिससे आप में बड़े बड़े स्क्रैच, डेंट और उसको संभलवाने का खर्चा वो आपके जिम्मे अलग हो जाता है। क्योंकि सामने वाली पार्टी जब गाड़ी टकरा देती है, घिस देते हैं, या कोई लड़की गाड़ी चढ़ा रही होती है तो बहुत आराम से सॉरी बोल के निकल जाते हैं, और वो सॉरी बोलने का नतीजा ये होता है कि आपके पास खर्चों का बर्डन बढ़ता चला जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम अपना खर्चा मांगते हैं गाड़ी से, जिसने गाड़ी ठोकी होती है, तो वो 10 बातें हम ही को सुना के चला जाता है और उस पर लड़ाई एक बन जाती है, बहुत लंबी लड़ाई भी हो जाती है, कई बार हाथापाई का भी रूप ले लेती है। लेकिन हमें यह समझना है कि हम बिना लड़े, बिना किसी बहस के शामिल हुए किसी चीज में, हम अपने गाड़ी को सही कैसे करवाएं और जो ठुकी है उसके डेंट पेंट का खर्चा कैसे निकलवा पाएं। अगर कोई आपकी गाड़ी रास्ते में रगड़ देता है, ठोक देता है, तो आप उससे कुछ मत कीजिए। अगर वो आपसे सॉरी बोलता है तो आप उसकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर हम उससे कोई बात कहेंगे तो वो हमें 10 बात कहेगा, फिर हमारी लड़ाई बढ़ेगी, तनातनी शुरू हो जाती है इसी बात को लेकर। आप बस इतना कीजिएगा, जब वो आपकी गाड़ी ठोके आप उसको सॉरी बोले, आप उसकी सॉरी को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन अपनी एक रिक्वेस्ट रख दीजिए। आप सामने वाली पार्टी से ये कहिए, आपके जो इंश्योरेंस पॉलिसी है आप उसकी कॉपी मुझे एक दे दीजिए, या आप उसकी कॉपी का फोटो ले लीजिए और उसकी गाड़ी के नंबर का फोटो जरूर लीजिएगा। अगर आप अपनी गाड़ी सही करवाने जाते हैं तो इंश्योरेंस क्लेम तो आप भी अपनी गाड़ी का कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस थर्ड पार्टी का होता है, फर्स्ट पार्टी का नहीं होता है, जिस वजह से केवल गाड़ी का जो खर्चा दिया जाता है वो सामने वाली पार्टी का खर्चा दिया जाता है और आपका उसमें क्लेम नहीं दिया जाएगा। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप अपना क्लेम कर भी रहे होते हैं, थर्ड पार्टी है या फिर फर्स्ट पार्टी है, उसमें भी आपको कुछ पेमेंट अपनी तरफ से देना पड़ता है, क्योंकि जीरो डैप न होने की वजह से उसका पेमेंट का भुगतान आपको भी कुछ परसेंट करना पड़ता है। अगर आपकी गाड़ी जो सामने में ठोकी और आपने उसका इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, तो उससे फायदा ये होता है कि आप अपनी गाड़ी सही करवाने का खर्चा सामने वाली पार्टी पे रख सकते हैं और इंश्योरेंस क्लेम सामने वाले व्हीकल से ले सकते हैं, चाहे उसका थर्ड पार्टी क्यों ना हो। क्योंकि अगर हम एक एफआईआर भी लिखवा देते हैं या फिर हम उस मौके पे पुलिस को बुला लेते हैं, तो उससे ये होता है कि पुलिस की निगरानी में हमारी एफआईआर भी दर्ज हो जाती है और हम सामने वाली पार्टी से खर्चा भी ले लेते हैं बिना किसी लड़ाई के। आप बस इंश्योरेंस की कॉपी लीजिए, उसे क्लेम कीजिए और उस क्लेम का सारा खर्चा सामने वाली पार्टी पे डाल दीजिए, जो कि थर्ड पार्टी भी अगर सामने वाली की है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। फिलहाल मैं इंश्योरेंस के बारे में अगर एक बात बताऊं तो इंश्योरेंस 3 टाइप के होते हैं, एक तो जीरो डैप होता है, एक फर्स्ट पार्टी, एक थर्ड पार्टी। अगर जीरो डैप नहीं है, आपका फर्स्ट पार्टी है, फर्स्ट पार्टी में भी कुछ परसेंट आपको देना पड़ता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम का मतलब ये होता है सीधा से, अगर आपने गाड़ी किसी की ठोकी है तो केवल सामने वाले पार्टी को उसका मुआवजा मिलता है, आपको और आपकी गाड़ी को उसका मुआवजा में कवर नहीं किया जाता है। इसी तरीके से जब सामने वाली पार्टी आपको ठोकेगी तो उसका चाहे फर्स्ट पार्टी ना हो, थर्ड पार्टी से भी आप इसी तरीके से पैसे ले सकते हैं और अपना खर्चा बिल्कुल खत्म करवा सकते हैं, क्योंकि आप अपनी गाड़ी का जितना भी खर्चा है सामने वाली पार्टी में डालिए, उसका इंश्योरेंस क्लेम लीजिए, और अगर नहीं है तो एक छोटा सा मुकदमा फाइल कीजिए, उसमें आप सामने वाली पार्टी का इंश्योरेंस अपना क्लेम लीजिए। इस प्रकार आप अपने द्वारा किए गए गाड़ी के खर्चे को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं और सामने वाली पार्टी उसका खर्चा वसूल करके अपनी गाड़ी सही करवा सकते हैं। मेरी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।